नरेंद्र मोदी जी ने G20 की मीटिंग में एक बहुत ही इमोशनल और भावुक लहजे में आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक जो है वो अनाउंसमेंट की है और उसमें अफ्रीका के जो हैं उनको अफ्रीका को भी अब G20 से G21 जो है वो बना दिया गया है। G20 से 21 कैसे हुआ वो आज की इस वीडियो में हम वॉच करेंगे और इस मीटिंग से रिलेटेड नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा और पाकिस्तान की मीडिया ने क्या कहा वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपने भी लाजमी मेरे साथ देखना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, हियर वी गो। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Big announcement there by Prime Minister Narendra Modi as the African Union formally enters the G20 as a permanent member. One Earth, one family, one future. और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा। I am very confident that India will be the leader of the global south. आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। बल्कि मैं हैरान हूँ जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग। इंडिया हैज प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। हम लोग तो आइसोलेट होके रह गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं देख रहा था, बल्कि मैं मेरा जो पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तेकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। G20 समिट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सदस्य देशों ने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला कर लिया है। बता दें कि अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 सदस्य हैं। अब G20 अपग्रेड होकर G21 बन गया है और कुल 21 स्थायी सदस्य हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन को अपनी जगह लेने के लिए आमंत्रित किया। भावुक होकर अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गले से लगा लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख प्रेसिडेंट अजाली असुमानी का स्वागत किया। समिट के शुरू होने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, मैं अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव सबके सामने रखता हूं। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य देश इससे इत्तेफाक करेंगे। सदस्य देशों की अनुमति के साथ मैं अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख को शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी मैं देख रहा था, बल्कि मैं मेरा जो पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तेकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है। बल्कि मैं हैरान हूँ जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग। मैं जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। बल्कि इसके अंदर जो है कई पॉलिटिकल गेम्स भी जारी हैं। मोदी साहब जो है वो जकार्ता गए कल 9 घंटों के लिए, सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक। 2 उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंसेस सेट जाके मिले और उन्होंने टोन सेट की इस G20 के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल भी मौजूद है चाइना और रशिया और वेस्ट की तरफ से। उन्होंने मैरीटाइम समिट भी जाके अटेंड की और आसियान को भी अटेंड किया, और खासकर उन्होंने वहां पे जाके साउथ चाइना सी को एड्रेस किया, जो कि चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, और जो खासकर उन्होंने वहां पे मैरीटाइम लॉज रूल्स उनके बारे में बात की। मेरे ख्याल में मोदी साहब वहां पे गए थे
थोड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल में ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि थोड़ा सा चाइना को दबाया जाए मैरीटाइम लॉज के हवाले से, और जो नेविगेशन के हवाले से, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से ईस्ट जो एशिया समिट है, जिसके पहले 16 मेंबर थे, अब 18 मेंबर है उसके। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब हैज डन अ वेरी सक्सेसफुल वर्क देयर इन जकार्ता और केम बैक। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। जो टोन बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की है, इसका जो खास कर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी, और हम आफ्टर कोविड जो है इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उसमें चाइना के प्रीमियर जो आए हैं, उन्होंने भी उसका रिबटल किया, और उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट बिकम द पार्टी इन दिस न्यू ब्लॉक, नो डोंट जॉइन एनी ब्लॉक का हिस्सा ना बने। उन्होंने भी उसको रिबट किया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो G20 है उसका क्या होता है। एक तो यहाँ पे आपके सुनने वालों में सितंबर 9 से शुरू हो रही है, और इसका स्लोगन जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा, और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं। और इंडिया, भारत जो है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पे टाइम जाया किया जाए, we need to focus on global south development, stability and needs for development। तो ये एजेंडा है इसका G20 का। देखें प्रेसिडेंट शी पिंग जो है वो नहीं आए वहां पे इसके G20 की समझ को, जो प्रेडिक्शन की जा रही है शी पिंग के हवाले से कि उनकी सीनियर लीडरशिप जो है उनको इत्मीनान नहीं है शी पिंग पे। और मे भी ये भी सुना जा रहा है कि पिछले दिनों जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग हुई है, और जिसमें उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार किया है शिपिंग के ऊपर। इस वक्त चाइना इज सफरिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, रियल एस्टेट के क्राइसिस हैं। कोविड के बाद चाइनीज इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकी। उन्होंने कई दफा इंटरनेशनल बिलियनर्स को बुला के उनसे सजेशन लेने की कोशिश की। जो सप्लाई चेन था अभी तक पूरे तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले उन्होंने सारे अपने एग्स चाइना की बास्केट में डाल दिए थे, वो स्लोली ग्रेजुअली वहां से अपना बिजनेस वाइंड अप करके वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में लेके जा रहे हैं, विच इज अ सेटबैक टू चाइना। अब देखें आने वाले दिनों में किस तरह इसको सपोर्ट मिलती है, क्या होता है। लेकिन द पीरियड इज वेरी सेंसिटिव पीरियड। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम, ब्लीडिंग हो रही है। आपको पता ही होगा चित्राल में जो हो रहा है, तोरखम में जो हो रहा है वहां पे, और उसमें सर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ये टीटीपी को चित्राल में और दूसरी जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? बार बार यही बताया जा रहा है कि कई गांव जो हैं या कई विलेजेस जो हैं वो उस पे वो लोग पहुंच चुके हैं, कब्जा कर लिया है, इसी किस्म की न्यूज आ रही हैं। तो ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उसकी कंट्रोल इस वजह से नहीं हो रहा कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान पीरियड में पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्हें 3.5 साल दिए गए। सो फ्रेंड्स, ये था नरेंद्र मोदी जी जो कि बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा खुशी, हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस मौका पर, और वो लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस वक्त ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इंडिया ने अपनी पावर दिखाई है और आज अफ्रीका को भी G20 का हिस्सा बना दिया है, और अब G20 नहीं रहेगा, अब 21 बन जाएगा। और बन चुका है। उनको बुलाया, उनको अपने साथ बिठाया, इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिले, जज्बाती हुए, लेकिन ये है कि एक अच्छा है, मोदी जी सपोर्ट करते हैं। अगर जैसे कोई गरीब कंट्री है जो क्राइसिस से गुजरी है या वैसे ही उनकी कंडीशंस डाउन है,
इकोनॉमी डाउन है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। मोदी जी सबको सपोर्ट करते हैं अगर कोई उनके साथ बना के रखे, अगर उनकी कोई रिस्पेक्ट करे। और मैंने देखा है कि तुर्की जैसी कंट्री जिनके साथ नहीं बनती थी भारत की, आज वो भी कंट्री देखो मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। तो आज मैं इस बात पे मुझे दुख हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान के लिए भी मोदी जी को कुछ करना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा डाउन है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन वहीं पर ही देखें तो पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है, पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान की भी मदद करनी चाहिए, मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। और G20 में पाकिस्तान के लिए भी बात करनी चाहिए, यहाँ की महंगाई के ऊपर बात कर लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा भला हो सके, आसानी हो सके। और बाकी रही बात वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वो हमें देखकर आइडिया हो रहा है कि कितना ही जबरदस्त ये मीटिंग चल रही है और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो अगर हम बात कर लें तो हमारे यहाँ के लोगों को अब आगे निकलना पड़ेगा इन सारी चीजों से, मजहब और ये जो फिरका बंदी है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, नफरतों से बाहर निकलना पड़ेगा, हेट से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।